क्या आपको पता है आपकी टी शर्ट किसी बच्चे का बचपन निकल गई है? हर बार जब हम 200 या 300 रुपए में कोई ट्रेंडी कपड़ा खरीदते हैं, उस ड्रेस के पीछे कई ऐसे राज छुपे होते हैं जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। फास्ट फैशन एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो ग्लोबल गरीबी, बच्चा मजदूरी और पर्यावरण विनाश की जड़ बन चुका है। आज हम एक ऐसे सच को उजागर करेंगे जिसे बड़े बड़े ब्रांड्स, पश्चिमी देश और सोशल मीडिया हमें कभी बताना नहीं चाहते। फास्ट फैशन क्या है? फास्ट फैशन का मतलब है ट्रेंडिंग कपड़े सस्ते दामों पर बहुत जल्दी बनाए गए और जल्द ही फेंक दिए जाने वाले। ज़ारा, H&M, शेन, फैशन नोवा जैसे ब्रांड्स हर हफ्ते नए डिजाइन्स निकालते हैं। इनका मकसद है उपभोक्ताओं को रोज नया खरीदने पर मजबूर करना। सस्ते दामों पर ग्लैमरस कपड़े, लेकिन इसकी कीमत कोई और चुका रहा है। शॉकिंग रियल स्टोरीज। राना प्लाजा, बांग्लादेश, साल 2013 में एक 8 मंजिला फैक्ट्री ढह गई, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह फैक्ट्री H&M और प्राइमार्क जैसे ब्रांड्स के लिए काम कर रही थी। वहां वर्कर्स को मजबूर किया गया था बिल्डिंग में घुसने के लिए, जबकि दरारें पहले से दिख रही थी। इंडिया और अफ्रीका में बच्चा मजदूरी। भारत के राजस्थान, झारखंड और बांग्लादेश के स्लम्स में बच्चों से 12-12 घंटे काम कराया जाता है। सिलाई, रंगाई, एम्ब्रॉयडरी, ये सब छोटे छोटे हाथों से होते हैं ताकि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। शेन जैसे ब्रांड्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन की एक फैक्ट्री में मजदूरों को टॉयलेट जाने तक की इजाजत नहीं थी, बस क्वोटा पूरा करो। पर्यावरण की तबाही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषणकारी इंडस्ट्री है। पहली है ऑयल इंडस्ट्री। एक जीन्स बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, यानी एक इंसान की 10 साल की ड्रिंकिंग वाटर नीड। इंडिया की गंगा और चाइना की पर्ल रिवर जैसे नदियां टेक्सटाइल डाई से काली पड़ चुकी हैं। हजारों केमिकल्स बिना ट्रीटमेंट के बहा दिए जाते हैं। मछलियां मरती हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। भारत में इसका असर। इंडिया में हैंडलूम और लोकल आर्टिजन्स की सदियों पुरानी परंपरा थी। बनारसी सरीज, चिकनकरी, कंजीवरम, लेकिन अब इनकी जगह सिंथेटिक, सस्ते, मैस प्रोड्यूस्ड कपड़े ले रहे हैं। पहले जहां हर घर में कोई बुनकर होता था, अब वो या तो मजदूर बन गए हैं या शहर की फैक्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे हैं। बड़े ब्रांड्स की सच्चाई। ज़ारा और H&M ने कॉन्शियस कलेक्शन जैसे टैग्स निकाले, लेकिन जांच करने पर पता चला कि ये भी सिंथेटिक मटेरियल से बने हैं। यह सिर्फ ग्रीन वॉशिंग है, यानी इको फ्रेंडली दिखने का दिखावा। शेन और फैशन नोवा की सप्लाई चेन को बार बार एक्सपोज किया गया है, मजदूरी, हरासमेंट और नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज एशिया और अफ्रीका को फंडिंग के नाम पर चीप लेबर हब्स में बदल देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं विकास के नाम पर पॉलिसीज लाती हैं, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज मरती हैं और सिर्फ मल्टीनेशनल्स का मुनाफा बढ़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को एक सस्ते उत्पादन केंद्र की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनियां सीधे निवेश नहीं करती, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के जरिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट एड के नाम पर फंड देती है। बदले में उन देशों को अपने लोकल कानूनों में बदलाव करने पड़ते हैं, जैसे मजदूरों की तनख्वाह कम रखना, पर्यावरण सुरक्षा के नियमों को ढीला करना और विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट देना। इसके बाद वही कंपनियां वहां फैक्ट्रियां लगाती हैं, जहां लोगों को न्यूनतम वेतन पर बिना सुरक्षा, बिना हक के काम कराया जाता है। ये एक आधुनिक गुलामी का सिस्टम है, जहां मालिक नहीं दिखते, लेकिन उनकी नीतियां सब कुछ नियंत्रित करती हैं। उदाहरण के लिए इथियोपिया में H&M और PVH जैसी कंपनियां केवल $18 महीना देती हैं, यानी एक दिन के 60 रुपए से भी कम। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब लीगल है, क्योंकि देश ने खुद ही नियम बदल दिए फंड के बदले। इंडिया भी इस चक्रव्यूह में फंस चुका है। टेक्सटाइल पार्क्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के नाम पर मल्टीनेशनल ब्रांड्स को खुली छूट दी जाती है, जबकि लोकल हैंडलूम क्लस्टर्स और ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलती।
देश के युवाओं को यह समझना होगा कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, हम अगर चाहें तो ट्रेंड्स बदल सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रैप इन्फ्लुएंसर्स का रोल। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह डेली आउटफिट वीडियोस, ट्रेंड हॉल, डिस्काउंट कोड्स, ये सब यूथ को ट्रैप करते हैं। हर दिन नया पहनना, कंपैरिजन कल्चर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब फास्ट फैशन के लिए परफेक्ट प्लेग्राउंड बन चुका है। इन्फ्लुएंसर का मकसद है व्यूज और ब्रांड डील्स, लेकिन प्राइस कोई और चुका रहा है। समाधान क्या है? स्लो फैशन। स्लो फैशन मतलब कम खरीदो, सोच समझ के खरीदो, लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करो, सेकंड हैंड खरीदो, थ्रिफ्ट करो। भारत के पास अपना सस्टेनेबल फैब्रिक हेरिटेज है, कार्डी, ऑर्गेनिक कॉटन, बैम्बू, हमें उसी की तरफ लौटना होगा। हर बार कपड़े खरीदने से पहले सोचो, क्या तुम्हें वाकई इसकी जरूरत है? हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। स्टाइलिश बनो, लेकिन सेंसिबल भी बनो। फैशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आपकी जिम्मेदारी का भी आईना होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज की मजबूरी नहीं बनो, अपने लोकल क्राफ्ट और नेचर की ताकत बनो। अगर एक बार आपने होश से कपड़े खरीदना शुरू कर दिया तो न जाने कितनों का बचपन, पर्यावरण और भविष्य बच सकता है। कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, उनका सच जानकर पहनना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप अगली बार किस सच के बारे में जानना चाहते हो। और हां, ग्लोबल एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती है वर्ल्ड की सबसे रियल और बोल्ड बातें जो और कहीं नहीं मिलेंगी। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार भी जब सच्चाई बोले आप सबसे पहले सुनो। जय हिंद।